वो देख लेना तुम, रामा रामा कृष्णा कृष्णा दिन भर वो उसी में लगे रहते हैं। वो अपने माँ बाप को बोले तो सिर्फ फोन के पीछे मार दे रहे, तो फोन में पागल हो रहे हैं सब। और दिखावा करोगे तो जो करोगे वही भरोगे। आप करोगे तो आपके साथ ही वो का वही खेल है। ये मत सोच बच्चा जो कि भाई हमारा यही होगा, इससे बुरा हाल होगा तुम लोग। आज का समय वो है, अपना जो कल्चर है, अपनी जितनी भी बोले तो सनातन धर्म के अपने कल्चर है, विदेशी अपना रहे और अपन उनके कल्चर। हमारे तो एक ही परमपिता परमेश्वर यही है सब कुछ। एक सेकंड, ये वीडियो में आगे जाने से पहले डू सब्सक्राइब दिस चैनल महाकुंभ 2025, क्योंकि महाकुंभ से रिलेटेड सारी डिटेल्स यहीं मिलने वाली हैं। सो अभी के अभी डू हिट द सब्सक्राइब बटन। महाकुंभ खोले। मैं हूँ राधिका फीवर एफएम से और इस वक्त मैं जूना अखाड़ा में। और अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत सारे अनोखे बाबाओं से मिलेंगे। और इस वक्त मैं जिनके साथ हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चर्चित में है, पर मैं चाहती हूँ कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दें। ओम नमो नारायण। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए। जैसे आप फेमस हो रहे हैं कबूतर बाबा के नाम से, पर आपका रियल नेम क्या है, असली नाम क्या है आपका? असली नाम नागा बाबा राजपुरी कहते हैं। अच्छा। और नाम से जी, आपका ये दोस्त, इसका नाम क्या है? हरिपुरी है। हरिपुरी जी। राजपुरी हरिपुरी। राजपुरी हरिपुरी। तो ये हरिपुरी आया कहाँ से? किसी को नहीं पता। आप पर अच्छा, हरिपुरी से मैं पूछूं कि ये आपके पास कहाँ से आया? हरिपुरी से पूछो। ये इसकी माया अलग है, जीव सुई शिव है मैया। मैं एक चीज़ आपके बारे में मैंने देखा है कि आप बहुत ही प्रेम भाव से लोगों से मिलते हैं। आपके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी मुस्कान है। आप जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे बहुत ही प्रेम से मिल रहे हैं। ये तो भाव सबसे प्रेम से ही रहना चाहिए ना। बोले तो प्रेम ही तो सब कुछ है। आप बोले तो भाई हिंसा करके गुस्सा करके क्या कर लो, प्रेम ही तो सब कुछ है। सबसे प्रेम से रहो। जब से ये हरिपुरी आपके साथ आए हैं तो आपके जीवन में कुछ जिसने आपको सिखाया है, ऐसा कुछ जिंदगी का सत्य, कुछ लोग होते हैं ना आपको ये सिखाता है। ये विश्वास की ये एक ऐसा है ना जीव है जो बोले तो विश्वास, कोई भी चीज पे विश्वास बहुत जल्दी कर लेता है। और ये विश्वास सिखाता है कि एक दूसरे के प्रति विश्वास करना सीखो। किसी से हाँ बोले तो कोई विश्वास नहीं करते। कोई भी कुछ समय के लिए जब विश्वास नहीं करोगे तो फिर टूट जाओगे। और कोई भी जैसे आज का समय वो हो गया, स्वार्थ के बिना कोई प्रेम नहीं करता, स्वार्थ का ही हो गया सब कुछ। बिल्कुल, ये बात तो है। ठीक है ना। आप स्वार्थ से ही सब कुछ करोगे, निस्वार्थ कुछ भी करोगे तो वो हमेशा जीवन में बना रहेगा, वो कभी नहीं बिगड़ेगा। और स्वार्थ से जो भी करोगे तो कुछ समय के लिए रहेगा, कुछ समय के बाद में फिर फिनिश हो जाएगा कोई काम करना। इसके पहले आप प्रयागराज आए हैं कुंभ मेले में? इसकी तीसरा कुंभ है। तीसरा कुंभ है इसका। इसने स्नान किया? इसने स्नान किया? मावस्या पे भी करेंगे। अरे वाह। तो अब यहाँ पे कब तक रहने वाले हैं? पूरा शिवरात्रि तक आप रहेंगे? शिवरात्रि हम काशी चले जाएंगे, उसके बाद काशी। 3 तारीख का लास्ट स्नान। मैंने ये भी जाना है कि राजस्थान में जहाँ की गुफा है वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु है, बहुत सारे कोई कह रहा था कि आपके पास नंदी गाय भी है, तो उस जगह के बारे में थोड़ा सा बताइए। भैया जैसे वो तो स्थान भी बहुत प्राचीन स्थान है। स्वयं दत्त भगवान ने गुफा तपस्या की वहाँ। गुरु गोरक्षनाथ जी, राजा भरत, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सिद्धू ने तपस्या की। और वहाँ सेवा ही वही है, सबसे पहले सेवा जीव सेवा परमो धर्म। ठीक है ना। गौ गुरु नंदी जीव सेवा परमो धर्म। अपने माता पिता की सेवा करो, किसी की जीव सोई शिव है, ये सब शिव की माया ही है जी। हाँ। तो आप जहाँ देखो वहाँ शिव ही है, शिव के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। जहाँ देखो मुझे तो शिव ही शिव दिखे। तो आप उनकी सबकी बस एक ही एक भाई जीव से ही शिव है, तो आप उनकी सेवा करोगे ना। जीव सेवा परमो धर्म है, सबसे अटल धर्म है जो जीवों की सेवा में है जी। आप इस दुनिया में सब दिखावा है। आप किसी के भी प्रति कोई भी आप अगर कोई अच्छी कदम, कोई भी अच्छा कार्य कराओगे ना तो उसमें 1000 आपके बोले तो ये बन जाएंगे दुश्मन। और जीवों की सेवा करोगे तो 1000 जीव आपका भजन करेंगे। तो 1000 जीव भजन करेंगे तो वहाँ 1 2 5 खींचने वाले रहे तो वो कहाँ चलेंगे। इसलिए सेवा करो तो हम यही कहते हैं, जीवों की सेवा करो, माता पिता की करो, परिवार की करो, सबकी करो। दुनिया में सेवा करते रहो, बस सेवा ही सबसे बड़ी है, बाकी सब दिखावा। हम देख रहे हैं कि कलयुग में लोग पूरा सत्य तो भूल ही चुके हैं, सिर्फ झूठ पे चल रहे हैं। आपने बात करी सेवा के बारे में कि सेवा करनी चाहिए। लोग अब माँ बाप को घर से निकाल दे रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? उन लोगों के लिए जो सेवा भाव जो आपके अंदर है वो आप कैसे दूसरों को देना चाहेंगे? अब क्या है कि आज का वो समय है कि जैसे आप
चाहे परिवार में पढ़ाना लिखाना, जैसे आपको लगता है कि हम पढ़ के बहुत आगे निकल गए, परंतु हमें तो वो लगता है कि पढ़ के आप बहुत पीछे चले गए जीवन में। क्योंकि आपको जब हॉस्टल कहीं पे भी ऐसी ऐसी जगह जैसे बच्चे को आप भेज देते हो, फिर वो बच्चा नहीं तो आपको समझ पाएगा और ना आप उसको बोले, क्योंकि उसमें आपका प्रेम ही नहीं रहेगा दूसरों के प्रति। जैसे में रहेगा तो उसके आचार विचार सब वैसे ही रहेंगे। ओके ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी ऐसी बोलो वाणी। अन्न पानी का खेल है। अब आप जैसे वातावरण में उसको रखोगे तो उसी वातावरण में रहेगा। आजकल तो फोन में बस वो गेम खेलना, ऐसे ऐसे कांड हो रहे जो अपने माँ बाप को बोले तो सिर्फ फोन के पीछे मार दे रहे, तो फोन में पागल हो रहे हैं सब। और यहाँ आते हैं तो क्या है, सब फोटो के हिसाब से। अब बाबा जी क्या है, बाबा जी कोई वो एक देखने खिलौने की तरह देखने आते, कई जने जाके मजाक बनाएंगे, इसी फोन पे मजाक बन रही कई महात्मा की। कोई धर्म के प्रति ये थोड़े मजाक ही बनाते हो आप, सिर्फ मजाक के प्रति दौड़ रहे हैं सब अपनी अपनी दुकान जमा कर, यही चल रहा है। बिल्कुल। क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना, आप क्योंकि माता पिता की आज के जब 20 साल पहले ही बोले तो ऐसा सिस्टम था, 20 साल 30 साल पहले जब कुंभ होता तो बोले तो कहीं पे भी आप जाते हर जगह बोले तो यानी एक दूसरे के प्रति शर्म। वो बोले ना कि आज धर्म है, कर्म है, शर्म नहीं है। धर्म भी होता है, धर्म भी कर रहे हैं, दिखावे में धर्म होगा, कर्म भी कर रहे हैं, तो शर्म नहीं है। क्योंकि माता पिता के प्रति शर्म नहीं है, किसी के प्रति शर्म नहीं है। पहले पीछे जाके देखो तो आप एक दूसरों से भी बोले तो परिवार में क्या दूसरा भी कोई भी गांव में कोई भी दिख जावे तो उसकी भी शर्म होती। आज तो परिवार में अपने माता पिता की शर्म नहीं करते, किसी की शर्म नहीं करते, वो शर्म क्योंकि शर्म हट गई। बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी शर्म जब होगी, जब आप नस्ल सुधर जाएगी, जब इस सिस्टम को वातावरण को कोई भी चीज में आप बनाओगे सिस्टम तो बनेगा। आप बच्चों को समझ रहे हो, आप एजुकेट बना रहे हो, पर तो एजुकेट नहीं, वो जीरो केट बन रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल पे जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आपको कभी नहीं समझेगा। आपने उसे पढ़ा लिखा दिया, इतना बोले तो उसके ऊपर पैसा खर्च किया आपने, एक एक पैसा। माँ बाप इतना कष्ट उठाते हैं, उनके प्रति माँ बाप के इतने बोले तो भाव रहते हैं और इतने सपने होते हैं माँ बाप के, मेरा बच्चा ऐसा बने, मेरा बच्चा वो। और तो वो बच्चा क्या करेगा लास्ट में, वो बोले तो बस जब उसको बोले तो भाई आपने विदेश में भेज दिया तो वो उनसे अलग हो जाएगा बस। वो यही फिर वो कहेगा आप क्या समझते हो, क्योंकि तुझे ज्यादा पढ़ा लिया ना इसीलिए तो आप वो समझते ही नहीं है। ये सिस्टम है भैया। आपने थोड़ी सी देर में पूरा एक लाइफ का एक सच बता दिया कि हम लोग कितने इस वक्त गलत रास्ते में चल रहे हैं। इसीलिए हम तो सबको हाथ जोड़ के हमारी यही विनती है, एक माता पिता की खूब सेवा करो और अपने माता पिता को समझो। बिल्कुल। आप माता पिता को नहीं समझोगे जब तक किसी को नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल। परम पिता परमेश्वर को समझने चले हो आप कैसे समझ लोगे। जी, माता पिता है जो भी तो उन्हीं का तो अंश है। जी बिल्कुल। काफी सारे इस बार एक ये अभी जो पिछला शाही स्नान हुआ उसमें 4 करोड़ लोग आए और अब कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या में कम से कम 8 से 10 करोड़ लोग आने वाले हैं। होंगे 10-12 करोड़ तो हो ही जाएंगे। तो ब्रह्मांड का खेल है ना, ये कोई छोटा खेल तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बोले तो जीव शिव का खेल चल रहा है पूरा, ये ब्रह्मांड में यही है। और ये कोई बोले तो छोटा मोटा, कोई कहते विश्व का नहीं, पूरा ब्रह्मांड है, इसमें सारे ब्रह्मांड की शक्तियां लगी हुई और सारे ब्रह्मांड के, क्योंकि प्रकट तो कम है, गुफत बहुत सारे हैं। तो जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और जो महाकुंभ में नहीं आ पा रहे हैं, उनको आप क्या आखिरी मैसेज देना चाहोगे? हम आखिरी मैसेज यही देंगे, हम तो एक ही, मेरा बार बार मैसेज एक, भाई आप माता पिता की सेवा करोगे तो स्वयं आपका कुंभ हो जाएगा। वही बोले तो अगर उनको नहीं समझोगे और यहाँ कुंभ में आओगे, कितने स्नान करोगे तो क्या हो जाएगा। कहते हैं ना, माँ बाप में ही हमारा असली भगवान बसे हैं। चारों धाम याद है। और आज तक किसी माँ बाप ने कभी माता पिता की किसी ने आरती नहीं उतारी है। उनकी आत्मा मत दुखाओ, जो कहे बस उसी पे अगड़ हो जाओ आप। क्योंकि उन चीजों ने उनने देखी हुई वैसी चीजें उन लोगों ने देखा है, जब भी तो वो कहेंगे बच्चा ये मत कर, बेटा ये मत कर, क्योंकि वो उन चीजों से गुजरे होते हैं। उनको भी उनके माता पिता ने बताई। आज का समय वो है, अपना जो कल्चर है, अपनी जितनी भी बोले तो सनातन धर्म के अपने कल्चर है, विदेशी अपना रहे और अपन उनके कल्चर। बिल्कुल। ये पहनावा अपना थोड़ा है, जो पहनावा पहनते हो आप बोले तो हर चीज से जैसे रहते हो, ये वेशभूषा अपनी है ही नहीं है। सही बात है। अपनी वेशभूषा का अपन को पता ही नहीं है। और वो देख लेना तुम रामा रामा कृष्णा कृष्णा दिन भर वो उसी में लगे रहते हैं, वो अपना कल्चर अपना रहे, अपने को बोले तो वो धर्म को और उसको बोले तो वो पहचान रहे हम कौन है। और अपन को उनको इतना बड़ा गर्व होता है, वो यहाँ आते हैं जब बोले तो हम, और अपन को कोई पता ही नहीं, अपन सिर्फ बोले तो बस भाग रहे हैं उनके पीछे उनको। बिल्कुल। हरिपुरी आपका एक दोस्त है और बाकी और कौन कौन दोस्त हैं? हमारे सब दोस्त है, दोस्त कोई नहीं है, सब जीव सुई शिव है। हम सबसे, हमारे तो एक ही परम पिता परमेश्वर यही है सब कुछ।
इनके अलावा कोई नहीं है बस। आप लोग का नहीं पता बट मेरे इस वक्त बहुत ही अलग विचार चल रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने बताया, जो बातें करी हैं, उससे मैं जाकर सोचने वाली हूँ कि उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा चीज़ें बताई हैं जिससे काफ़ी हद तक वो सत्य भी है, और काफ़ी सच तो यही है कि हम काफ़ी बदल चुके हैं। जितना हम आगे जा रहे हैं उतना हम पीछे भी साथ साथ जा रहे हैं। शुक्रिया बाबा सत्य जी। तो हमेशा कड़वा होता है माई, बिल्कुल सत्य बिल्कुल। कड़वा होता है। ये मीठा मीठा जितने खाते हो ना आप, सब झूठ है। और आप सच्चा हमेशा बोले तो सच को पहचानना है तो देख ले, नीम खानी पड़ती है, नीम की पत्ती कड़वी होती है। आंवला, हाँ, आंवला भी देख ले, आंवला तो खट्टा और मीठा दोनों होता और उसी में सबसे ज्यादा फायदे होते हैं। है ना। इसीलिए माई, और आज का क्या है, आप किसी को भी सत्य बात बताओगे परिवार में हो किसी के प्रति तो आप बुरे बन जाओगे। और आप किसी की मिट्टी चुटी बातें करो, आप उसको चढ़ा चुढ़ा के तो समझ लो आप उसके लिए अच्छे हो। और बुरी किसी को भी सत्य बताना तो बोले तो सत्य बताइए, आप परिवार में बुरे हो जाओगे। क्योंकि स्वार्थ है ना, उसमें स्वार्थ छिपा हुआ। स्वार्थ नहीं होगा जब अपना एक ही भाव से, मैं तेरा मेरा कोई स्वार्थ नहीं, तो जीवन में कभी आप किसी से दूर नहीं हो सकते हो। और जिस दिन आप पे कोई भ्रम घुस गया और स्वार्थ घुस गया, उस दिन आप उनके ऊपर विचारधारा पलट जाएगी, आपके विचार पलट जाएंगे। आप हर चीज बोले तो सोचना विचार अलग ही होने लग जाएंगे ना। महाकुंभ महाकुंभ कौले, महाकुंभ महाकुंभ कौले।